हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। अच्छा, इस वीडियो में हमने देखना है कि जब यूज़र न्यू चैट पे क्लिक करे और उसके पास बहुत सारे फ्रेंड आए और उस फ्रेंड पे जब क्लिक करे तो चैट पैनल ओपन हो जाए और उसके केस में जो क्या होगा, डेटाबेस के अंदर हम कुछ चीज़ें मेंटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल, वो किसके साथ यूज़र किसके साथ चैट कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन, और उस यूज़र के साथ जो चैट हो रही है और उसके कौन कौन से मैसेजेस हैं और क्या टाइम है, क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो लॉजिकल फ्लॉज हैं वो ख़त्म करते हैं पहले। जब बंदा साइन इन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं साइन इन नहीं हूँ, तो वो न्यू चैट किसके साथ कर सकता है? किसी के साथ नहीं कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस न्यू चैट को पहले मैं डिसेबल करा देता हूँ। लिंक, एक नई बूटस्ट्रैप की हम क्लास सीखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर मैं इसको आईडी दे देता हूँ, लिंक न्यू चैट। ठीक है, तो ये लिंक न्यू चैट क्या है, ये इस जो पॉपअप शो करता है उसको मैंने एक आईडी दे दी है। इस आईडी को आपने डिसेबल करना है कब? जब यूज़र लॉगिन नहीं है। फॉर एग्जांपल यूज़र लॉगिन है तो ये वाला चलेगा, और यूज़र लॉगिन है तो ये वाला चलेगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इधर मैं करता हूँ क्लास लिस्ट डॉट ऐड। ये बूस्टर भी क्लास में ऐड करने लगा हूँ, लेट्स कॉल डिसेबल्ड। ठीक है जी, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें क्लिकेबल नहीं रही अब। ठीक है, अब मेरे पास वो पॉपअप नहीं आ रहा। और जब यूज़र लॉगिन कर जाएगा, फॉर एग्जांपल ये वाला जो इफ़ है, इस इफ़ से पहले आप कर लें या इसके अंदर रख लें, ऐड की जगह आप कर लें रिमूव। ठीक है जी, हम क्लिक नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल मैं साइन इन करने लगा हूँ। ठीक है, यूज़र किसी के साथ मैं साइन इन करता हूँ। ठीक है, यूज़र साइन इन हो गया। अब देखते हैं न्यू चैट वाला। तो ये देखें, न्यू चैट वाला जो लिंक था वो अनेबल हो गया। इसको मैं जब क्लिक करूँगा तो आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, अब एक और लॉजिकल फ्लॉ क्या है, देखिए जी, मैंने जो साइन इन किया है वो इस देखें, आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी। ठीक है, और यही पिक्चर क्या हो रही है, न्यू चैट में भी नज़र आ रही है। हालांकि ऐसा नहीं होना, जिस से एक ही जो सेम बंदा है वो अपने आप आपके साथ तो चैट नहीं कर सकता, वो किसी और के साथ चैट करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट को थोड़ा अपडेट करना है कि ये लिस्ट क्या कहते हैं, इसमें इस लिस्ट में से ये वो वाला बंदा चला जाए जो करंट यूज़र है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ पे पॉपुलेट फ्रेंड लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर मैं एक चेक लगाऊंगा। ठीक है जी, फॉर ईच लूप के अंदर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ यूज़र डॉट ईमेल इक्वल टू इक्वल टू फायरबेस डॉट ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट ईमेल। ठीक है, हाँ, इधर पे नॉट आ जाएगा कि अगर जो यूज़र का ईमेल है वो करंट ईमेल के साथ मैच करता है तो उसको हमने अटैच नहीं करना लिस्ट के अंदर, उसको हम स्किप कर देंगे। बाकी जितने भी यूज़र हैं वो हम लिस्ट के साथ ऐड करते जाएंगे। रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश किया, इसने लॉगिन ऑटोमेटिकली कर लिया। न्यू चैट पे क्लिक करता हूँ, आई थिंक एरर आ गया, फायरबेस नॉट अ फंक्शन। सॉरी, ठीक है, अब वो यूज़र्स आ रहे हैं जो करंट यूज़र के अलावा हैं। ठीक हो गया, तो ये भी हमारे पास लॉजिकल एरर था, वो रिमूव हो चुका है। अब क्या करना है हमने, फॉर एग्जांपल में यूज़र जब इस पे क्लिक करे तो इसकी इन्फॉर्मेशन क्या हो, ये वाला जो मॉडल है ये ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक कर रहा हूँ, पीछे इसका उसने शो तो करवा दिया, लेकिन इस पॉपअप को उसने क्लोज़ नहीं किया। तो हमने क्या करना है, जब वो यूज़र इस पर क्लिक करे ये क्लोज़ हो मॉडल, और जो इसकी इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल किसके साथ मैं चैट कर रहा हूँ और इसका जो इमेज है वो बैक साइड पर चला जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, इस एल आई पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं जो इसका जो वो है क्लास है,
इसको हम कर लेते हैं डाटा डिसमिस, जो कि हमारे पास ये डाटा डिसमिस मॉडल, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये मॉडल को डिसमिस कर देगा। उसके बाद हमने क्या चाहिए, यहाँ पे स्टार्ट चैट का जो फंक्शन कॉल हो रहा है, इसमें जो चीज़ें पास करनी है हमने वो कौन कौन सी होंगी। इसमें आप पास करें जी डाटा डॉट की। अब हम की के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, जो बाकी जितने मज़ीद लिंक टेबल बनेंगे ना, वो की वाले होंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस की बात करूँ, डाटाबेस के अंदर फॉर एग्जाम्पल यूज़र्स हैं। ठीक है, यूज़र की हम ये वाली की यूज़ करेंगे, ना कि इसकी फर्दर डिटेल। फॉर एग्जाम्पल ईमेल एड्रेस और फलां 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 फलां, मतलब वो हर जगह हम क्यों यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास एक टेबल के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इस की को यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू तमाम उसकी वैल्यू को। ठीक है, इसलिए मैंने डाटा डॉट की लिखा है। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी यूज़र डॉट नेम। ठीक है, क्या कौन सा नेम शो कराना, कौन सा ये इसमें वो है ना, किस यूज़र के साथ वो चैट करना जा रहा है। ठीक है, और उसकी जो फ़ोटो यूआरएल है वो। ठीक है, ये मैं पास कर दूंगा। और ये स्टार्ट चैट है, इसके अंदर मैं वो कैच कर लूँगा सारी इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल वो जो की आ रही है वो किसकी है, वो जो फ्रेंड की आ रही है। ठीक है जी, उसके बाद उसका नेम है, फ्रेंड नेम है। देन क्या जी, फ्रेंड इमेज है, या फ्रेंड फ़ोटो कर लें। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जब वो इस पर क्लिक करे तो हमने क्या करना है, डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन सेव करानी है कि किस यूज़र के साथ लिंक होने जा रहा है। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल डी पी इज इक्वल टू फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस। ठीक है, नया टेबल बनेगा। नया टेबल का नाम क्या होगा, हम रख लेते हैं फ्रेंड लिस्ट कर लें। ठीक है, अब देखें फ्रेंड लिस्ट इधर अभी पड़ा नहीं हुआ। आज एक नया फायरबेस का एक नया तरीका आपको बताता हूँ कि आपको कलेक्शन क्रिएट करने की यहाँ ज़रूरत नहीं होती। आप वहाँ से जब आप खुद ब खुद ऑब्जेक्ट पास करेंगे कलेक्शन के अंदर, वो खुद ब खुद यहाँ पे कलेक्शन जनरेट करेगा और उसके अंदर जितने भी कीज़ एंड वैल्यू हैं खुद ब खुद जनरेट कर देगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये वाला जो डेटाबेस है, ये वाला जो कलेक्शन है वो यूज़ करो। db डॉट ऑन फ्रेंड्स और फ्रेंड्स डॉट फॉर ईच अच्छा, अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पता लगे कि ये वाले जो क्या कहते हैं फ्रेंड हैं ऑलरेडी इस डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं या नहीं मौजूद। अगर तो मौजूद हैं तो क्या करेगा वो इसकी जो की है वो रिटर्न कर देगा हमें। ठीक है, क्योंकि हमने अब क्या करना है, इस टेबल के अंदर फ्रेंड लिस्ट के अंदर हमने दो कीज़ को इंसर्ट करना है। एक वो जो कि करंट यूज़र है वो, और दूसरा कौन सा है जिसके साथ वो चैट करना चाह रहा है। ठीक है, मैंने ये वाला स्टेप पहले कर दिया। मैं आपको बता दूं कि मैं ये करना चाह रहा था, फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस, और रेफरेंस में क्या है जी, फ्रेंड लिस्ट डॉट पुश। और पुश के अंदर मैंने क्या जानना है, दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास होगा। ऑब्जेक्ट क्या पास होगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रेंड लिस्ट, और फ्रेंड लिस्ट के अंदर यहाँ पे क्या चाहिए जी, फ्रेंड आईडी इज इक्वल टू फ्रेंड की, और यूज़र आईडी इज इक्वल टू करंट यूज़र की। अच्छा, अब ये करंट यूज़र की क्या चीज़ है,
करंट यूजर जब मैंने कुछ भी बनाया नहीं है तो उसको मैं ग्लोबली वेरिएबल बना लेता हूँ इसके ऊपर, वॉर करंट यूज़र की। ठीक है, कि यूज़ यूज़र लॉग इन होगा उसकी हमने की को फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड होगी, जब वो साइन इन करेगा और दिस इज़ साइन इन, और यहाँ पे आपके पास ये जो सा इक्वल इक्वल का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या करता है, करंट यूज़र बताएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, करंट यूज़र की इज़ इक्वल टू डाटा डॉट की। ठीक है, अब ये करंट यूज़र की जो की है वो हमारे पास आ चुकी है, और ये देखें जी हमारे पास एक जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया, एक जिसके साथ हम चैट करना चाह रहे हैं वो, और जो कि हमारे पास जो करंट यूज़र है वो। और इसको हमने कहाँ पे सेव करना है, यहाँ पे फ्रेंड लिस्ट। ये ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया और फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन क्या लेता है, एरर लेता है, इफ एरर अलर्ट एरर एल्स एल्स में क्या करें, ये वाला आपने काम करना है। ठीक है जी, पैनल को चैट पैनल जो है उसका रिमूव एट्रीब्यूट स्टाइल कर दे, और जो जो डिव स्टार्ट है उसको आपने शो हाइड करना है, मतलब कि जिसके साथ आप चैट करने जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया, मैं ये करना चाह रहा था। इसको मैं अब रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, न्यू चैट दिस पर्सन। ठीक है, ये पर्सन आ चुके, लेकिन इसमें इशू ये हुआ कि आई थिंक मैंने यहाँ पे एनी नेम की जगह इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उस यूज़र का नाम और उसकी इमेज लिखना, तो वो मैंने अभी पॉपुलेट नहीं किया। लेकिन हम डाटाबेस की तरफ देखते हैं, ये देखें ये डाटाबेस आ गया आपके पास। ये देखिए फ्रेंड लिस्ट मैंने वहाँ पे जनरेट किया था, उसने खुद ब खुद यहाँ पे एक कलेक्शन जनरेट की, उस कलेक्शन के अंदर उसने देखें दोनों कीज़ इंसर्ट की हैं। अब दोनों कीज़ कौन सी हैं, वो उसने यूज़र से उठाई हैं। फॉर एग्जांपल एक इसकी ये वाली आईडी आ रही है, XR वाली आ रही है, और दूसरी S4C वाली आ रही है। इसका मतलब है इन दोनों आईडीज़ को हमने इस लिस्ट के अंदर डाल दिए। अब क्या होगा, इसको हम अब जो इन दोनों की जो की जनरेट होगी, इस की को हम फर्दर यूज़ करेंगे फॉर मैसेजेस के लिए। राइट हो गया, ठीक है, इसी को डेटाबेस कहते हैं। ठीक है जी, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। और ये डेटाबेस अगर जिसकी कमज़ोर है तो वो पहले डेटाबेस थोड़ा सा क्लियर करे, ताकि क्योंकि जो भी बड़ी एप्लीकेशन होती हैं, कम्प्लेक्स एप्लीकेशन होती है, उसमें ज़्यादातर कीज़ के ऊपर काम हो रहा है, ना कि उसकी वैल्यू को हर जगह डुप्लीकेट किया जाए। अच्छा ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल इसमें फ़्लॉ क्या है, इसमें मैं फ़्लॉ ये है, मैं रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा से पेज, न्यू चैट करता हूँ। ठीक है, इस पर दोबारा मैं क्लिक कर देता हूँ, उसी सेम यूज़र के साथ जो मैं चैट करना चाह रहा हूँ। इसने ये डाला डेटाबेस के अंदर, उसने क्या कर दिया, मज़ीद एक एंट्री कर दी बिल्कुल सेम की के साथ। ठीक है, दिस इज़ नॉट गुड। हमें चाहिए कि जब एक दफ़ा वो दोस्त फ्रेंड बन गया तो उसको दोबारा से उस लिस्ट के अंदर ऐड ना करें। ठीक है, चाहे वो ये वाला फ्रेंड है या ये वाले, वाइस वर्सा कर लें, मतलब वाइस वर्सा, फ्रेंड आईडी या यूज़र आईडी या यूज़र आईडी या फ्रेंड आईडी दोनों फॉर एग्जांपल आपस में मिल चुके हैं, इसका मतलब ये फ्रेंड है आपस में दोनों। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला जो कोड मैंने कमेंट किया था उसको अनकमेंट करता हूँ मैं। वैल्यू यहाँ पे चेक लगेगा, इफ़ यूज़र डॉट फ्रेंड आईडी इक्वल टू फ्रेंड लिस्ट डॉट फ्रेंड आईडी। ठीक हो गया, एंड यूज़र डॉट यूज़र आईडी इक्वल टू फ्रेंड लिस्ट डॉट यूज़र आईडी। ठीक है, अगर ये दोनों इसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, ये एक हो गया स्टेटमेंट। या मतलब या उल्टा कर दें आप इस चीज़ को, उल्टा किसको करना है, हमने इन दोनों को कर देना है, वाइस वर्सा है ना। फॉर एग्जाम्पल ये कहेगा यूज़र डॉट फ्रेंड आईडी इज इक्वल टू
फ्रेंड लिस्ट डॉट यूज़र आई डी और यूज़र डॉट यूज़र आई डी इज़ इक्वल टू फ्रेंड लिस्ट डॉट फ्रेंड आई डी। ठीक है, अगर ये दोनों उसके अंदर पाए जाते हैं, चाहे एक साइड को आप यूज़र आईडी कर लें, दूसरी साइड को, क्योंकि देखें जब फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लॉगिन हुआ हूँ, मेरा नाम इमरान आसिफ, दूसरा बंदा लॉगिन हुआ है उसका नाम है कोई ज़िशान है। ठीक है, जब वो अपना चैट पैनल खोलेगा तो वो करंट यूज़र बन जाएगा और आप उसके फ्रेंड बन जाएंगे। इसी तरह आपने जब अपना ब्राउज़र खोला है तो आप करंट यूज़र बन जाएंगे और वो क्या आपका फ्रेंड बन जाएगा। तो इसलिए मैंने दोनों को वाइस वर्सा रखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फ्लैग ले लें, वही फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे फ्लैग क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स है। ठीक है, और ट्रू में हमने सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इंसर्शन तो करानी नहीं है, लाइक बात है फॉल्स होगा तो उसका मतलब है, जब फॉल्स है उसका मतलब हमें इंसर्ट करवाना है, ट्रू है उसका मतलब रिकॉर्ड मिल चुका है, जब रिकॉर्ड मिल गया तो हमने उसे इंसर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। दूसरा हमने क्या करना है, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आप कर लें, डिस्प्ले फ्रेंड नेम एंड फोटो। अच्छा, फ्रेंड नेम फोटो हमने करना है तो वो कहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर चैट पैनल, और इस चैट पैनल को आप क्या कह देते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द लिस्ट ग्रुप, और मैसेज बॉडी और ये सारा कुछ। हाँ ठीक है, तो उसको हम नाम आईडी दे देता हूँ, आईडी डिव चैट नेम, आईडी डिव चैट सीन, और इमेज भी दे देते हैं, इमेज को आईडी इज इक्वल टू इमेज चैट। ठीक है जी, यहाँ पे मैं कर लूँगा जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ से कॉपी करें डिव चैट नेम डॉट इनर HTML इज इक्वल टू फ्रेंड नेम। फ्रेंड नेम कौन सा, जो फंक्शन में पास किया था, दिस वन, ये फ्रेंड नेम। ठीक है, इसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हमने इमेज भी सेट करना है। अब इमेज कौन सा होगा, ये इमेज चैट डॉट इनर HTML इक्वल टू, सॉरी इनर HTML नहीं होगा, सोर्स इज इक्वल टू फोटो, फ्रंट फोटो। ठीक हो गया। अब मैं ज़रा पेज को रिफ्रेश करता हूँ, न्यू चैट, इस पर क्लिक किया मैंने, इसको सर्कल में लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, देखें डेटाबेस में इंसर्शन नहीं की हुई उसने, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें फ्रेंड लिस्ट में हमारे पास पड़ा हुआ था। ठीक है, इसको सर्कल कर लें, राउंडेड सर्कल, न्यू चैट, ये राउंड सर्कल आ गया। ठीक हो गया। आप क्या करते हैं, हम मैसेज सेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैसेज सेंड हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेंड मैसेज का जो हमने बनाया हुआ है, ये जो फंक्शन है ये कॉल होगा। ठीक है, सेंड मैसेज में हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वॉर चैट मैसेज। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या जाएगा जी हमारे पास, क्योंकि हमें चैट की चाहिए, फॉर एग्जांपल चैट किसके साथ करना चाह रहे हैं, तो ये हमें की चाहिए। तो इस की को गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ग्लोबली एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, चैट की।
ठीक है, सारी बात एक वक्त में वो एक ही बंदे से चैट कर सकता है। तो वो चैट की कौन सी होगी, यहाँ से गेट करेंगे हम। फॉर एग्जांपल जब ये अगर फॉर एग्जांपल वो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मतलब है चैट की हमारे पास उस करंट उस रिकॉर्ड की होगा, बोलते डाटा डॉट की, दिस इज़ ओवर की हो जाएगा। और अगर वो इंसर्ट कर रहा है रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने इंसर्शन की है और चैट की इक्वल टू, ये पुश का मेथड ख़त्म और यहाँ पे आप कर लेंगे गेट की। ठीक है, ये सारे फायर बेस के मेथड हैं। अब ये क्या करेगा, चैट की के अंदर हमारे पास उसकी आईडी आ जाएगी। कौन सी आईडी आ जाएगी, ये वाली आईडी आ जाएगी। देखें इन दोनों के फॉर एग्जांपल इन दोनों का जो मजमू है वो ये आईडी है। इस आईडी को हम फर्दर आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये चैट की आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ दो चीज़ें जानी है। एक तो हमारा जाएगा जी मैसेज, और मैसेज कौन सा होगा, दिस वन, ये मैसेज हो गया, कोमा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैसेज है, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा टाइम। ठीक है जी, डेट एंड टाइम। और वो हम जावास्क्रिप्ट की फाइल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे, न्यू डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग। आई थिंक ये डेट और टाइम दोनों हमें दे देता है। अच्छा, अब क्या करना है, हमने डेटाबेस में इंसर्शन करनी है। तो क्या करेंगे जी, फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस, और उसको मैं कहता हूँ चैट मैसेजेस। ठीक है, डॉट चाइल्ड। ठीक है, ये चाइल्ड क्या करता है, चाइल्ड क्या करना है हमने, वो जो की है फॉर एग्जाम्पल चैट की, वो डॉट पुश, और पुश क्या होगा, चैट मैसेज। ठीक है, ये चैट मैसेज ये ऑब्जेक्ट है, और ये चैट मैसेज वो कलेक्शन है जो कि जनरेट करेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन एरर, और यहाँ पे लिखेंगे जी एरर अलर्ट एरर, और एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स में हम वो मैसेज जो है, ये वाला मैसेज जो है ये डिस्प्ले करा देंगे। इसका मतलब सक्सेसफुली वो इंसर्शन हो चुकी है, तभी वो मैसेज वहाँ पे शो करेगा। ठीक हो गया, तो ये एक छोटी सा क्या कहते हैं, हाँ वो था। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, ये इमेज यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब इमेज किसका आएगा, आपका इमेज आएगा फॉर एग्जांपल जो करंट यूज़र है, फायरबेस डॉट ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट फोटो यूआरएल। ठीक हो गया। चलें, जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, न्यू चैट ये आया, और यहाँ से मैं करता हूँ हेलो सेंड किया। इसका मतलब यहाँ से जब जो मैसेज है वो यहाँ पे अगर डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब इंसर्शन हो चुकी है। अच्छा, इसको भी आपने सर्कल करना है। और ये थिंक चैट मैसेजेस के अंदर वो आईडी आ रही होगी जो कि कौन सी आईडी है, ये वाली आईडी है। देख लें, मैच करके देख लें। आखिर में HXAP है, HXAP है, और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है क्या है, ठीक है, पुश करेंगे तो वो ऑटो जनरेट कर देगा। इसका डजन मैटर इसका कोई इशू है या नहीं है। जब आप इस की को करेंगे तो ये वाला इसका सारा रिकॉर्ड उठा के ले आएगा। डेट टाइम इसके पास ये आ रही है, ठीक है जी, हमारे पास बिल्कुल ठीक है, डेट टाइम दे रहा है, और जो मैंने मैसेज सेंड किया था वो इस तरह ये अब सो ऑन। फॉर एग्जांपल मैं मैसेज सेंड करता जाऊँगा तो ये मैसेज सेंड होते जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे सेशन होती जा रही है। अब सिर्फ एक की के अगेंस्ट में आप देखें कितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो रही है, राइट। तो अब क्या फ़ायदा हो गया हमें, ये फ़ायदा हो गया, हम इस की को जब हम सर्च करेंगे तो इसके अगेंस्ट में जितने भी चैट मैसेज होंगे वो हमारे पास रिट्रीव होके आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो आज इस लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कैसे यूज़र को गेट करना है डेटाबेस से।
ठीक है, और वो कैसे मैसेज सेंड करेगा और मैसेज जो डेटाबेस के अंदर कैसे सेव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो यूज़र ने प्रीवियस चैट, मतलब ये चैट हिस्ट्री जो देखें, ये इस पैनल के अंदर ना चैट हिस्ट्री आ रही होती है आपके कि यूज़र ने किसके साथ चैट की हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके साथ चैट की हुई है तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगी, इस बॉक्स के अंदर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो हम देखेंगे कैसे पॉपुलेट करते हैं, लिस्ट को कैसे जनरेट करते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।